हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित वर्मा। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं चाणक्य, जो कौटिल्य नाम से भी विख्यात हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। ये अर्थशास्त्र राजनीति, अर्थनीति, कृषि तथा समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। चाणक्य ने अपनी नीतियों तथा विचारों से कैसे सभी को अपना लोहा मनवाया वो तो सभी जानते हैं। उनके बनाए नियमों व राजनीति नीतियों को अपनाकर किसी भी क्षेत्र में विजय हासिल की जा सकती है। कुछ नीतियां व विचार बहुत कठोर तथा कड़वी हैं, परंतु 100% सत्य हैं। तो उन्हीं में से कुछ विचार व चाणक्य नीति को अपनाकर अपने लक्ष्य व विजय की ओर अग्रसर हो सकते हैं हम, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। चाणक्य के अनुसार सुखी जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि हमें कभी भी अपने राज की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप सबने यह अनुभव कभी न कभी किया होगा कि राज की बातें, भविष्य की योजनाओं को बताकर कैसे आपने धोखे और कष्ट पाए होंगे। चाणक्य के अनुसार कुछ राज तो अपने पत्नी, बच्चों, भाई, माता पिता इत्यादि को भी नहीं बताने चाहिए। दूसरा, जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, आपसे नज़र न मिलाए, उस आदमी पे कभी भी विश्वास मत करो, क्योंकि आप अपनी बात बता रहे हो, वो नज़र तक नहीं मिला रहा है। तो इसका मतलब है या तो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, या उसके मन में कुछ चोर है, या जो आप बात बता रहे हो उस पर ना उसका विचार कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसे बहुत से व्यक्तियों से आप मिले होंगे जो आपसे नज़र नहीं मिला के बात करते होंगे, इधर उधर देखते होंगे। ऐसे व्यक्तियों को एक तरह से धूर्ती कहा जा सकता है, और उनसे दूर रहें। अच्छे कार्य को करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कल करेंगे या सही समय पर आने के करेंगे, कुछ हद तक ये पंडितों द्वारा और कुछ पाखंड है, और आप स्वयं का कार्य करना नहीं चाहते हैं या आप बहाने बना रहे हैं खुद से, तो उनका एक उदाहरण है ये, और जो स्वयं को धोखा देने जैसा होता है। अगला है, मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट कर रहे हैं, जो कि आज की युवा पीढ़ी खूब कर रही है सोशल मीडिया पे। वो भी उनसे योजनाबद्ध तरीके से करवाया जा रहा है, जिनसे उनका समय नष्ट हो। इससे पहले मेरी एक दूसरी वीडियो इस पर पूरी बनी हुई है, सिर्फ इसी एक टॉपिक पे, तो उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ कोई सेठ, विद्वान, राजा या डॉक्टर और नदी नहीं हो, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ये सीख आज के रियल इस्टेट वालों से बच के रहने के लिए भी हम समझ सकते हैं इसका उदाहरण, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए हमें कहीं पे भी ज़मीन बेच देते हैं। तो ज़मीन लेने से पहले 5 चीज़ जरूर देख लें, क्योंकि उसमें 5 चीज़ नहीं हुई तो आप वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते हैं। शिक्षा, शासन, सुरक्षा, इलाज और कृषि इत्यादि से वंचित रह जाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम का आप सभी भुक्तभोगी होंगे ही। समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं, कि बहुत ईमानदार होने से इसके नुकसान कभी न कभी आप सबने झेले ही होंगे। उनके अनुसार आप किसी के लिए दिन रात कुछ भी कर लो, वो तब तक आपका खास है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहे, वो आपकी सालों की मेहनत भूलकर अपना असली रंग और औकात दिखा देगा। इसका अनुभव लॉकडाउन में प्राइवेट कर्मचारी और जो मज़दूर हैं, फैक्ट्री में लेबर हैं, उनको अनुभव हो ही चुका होगा, और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अनुभव हुआ होगा इस दौरान। तो कि कैसे ये संसार ज़रूरत के नियमों पे चलता है, कि जिसकी ज़रूरत है उसकी पूछ है, जिसकी ज़रूरत नहीं उसको लोग भूल जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। पुरानी बिगड़े काम को लेकर अगर रोते रहेंगे तो वर्तमान व भविष्य भी खराब कर लेंगे। इसी प्रकार उनके अनुसार समाज में बदलाव नहीं आता है, क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं है, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है, और अमीर को ज़रूरत नहीं है। तो उठो, समाज के लिए वक्त निकालो, कुछ करो, तभी बदलाव संभव है। सोशल मीडिया पे पोस्ट करने पर कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम करना होगा। इस प्रकार कुछ प्रमुख चाणक्य नीतियाँ आपके स्क्रीन पर चलती जा रही हैं, और आप बस पढ़ते जाइए, उनका अनुसरण करते जाइए। जीवन के हर लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार अच्छे कार्य ही जीवन को और आपको महान बनाते हैं। यह मत भूलो कि जीवन अस्थायी है। कभी विचार कीजिएगा कि वीडियो को देखने वालों किसी की उम्र 30 होगी, किसी की 40 होगी, 50 होगी, कितना जीवन बचा है। आप जोड़ रहे होंगे कि अगर हमारी एज अभी 30 है तो एवरेज एज 60 साल है, तो हमारा 30 साल और बचा है। जिसकी 20 है वो जोड़ दो, हमारा 40 साल और बचा है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि 20 साल और 30 साल के लोग भी रोज़ लाखों की तादाद में मर रहे हैं। तो मौत आने का इंतज़ार मत करो। मानव जीवन एक ही बार मिला है, कुछ तो ऐसा करके जाइए, कुछ बना के जाइए, लिख के जाइए, कुछ ऐसी वीडियो, कुछ ऐसा पोस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी किताब, कुछ भी ऐसा करके जाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, आपसे कुछ सीख सकें। क्योंकि कीड़े मकोड़े की तरह रोज़ हम जन्म ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं और बिना कुछ किए ही मर जा रहे हैं, तो उन कीड़े मकोड़ों में और हमें क्या अंतर रह जाएगा। तो फिर आप जगिए, कुछ करिए, अपने समाज के लिए करिए, खुद के लिए करिए, घर परिवार के लिए, लेकिन अपने मानव जीवन को सफल बनाइए। नहीं तो यकीन मारिए, सारे जीवन में आपको उतना कष्ट नहीं हुआ होगा जितना आपको मरते समय होगा, कि आधा जीवन तो हमने घूमने खाने में बिता दिया, और जो बचा वो बीवी बच्चों को खाने में और उनके जुगाड़ करने में, खाने पीने का। सुबह से शाम तक पूरा जीवन हम दौड़ते रहे पशुओं की तरह। तो क्या वाकई ये मानव जीवन था? और अगर था तो मैं कुछ कर भी नहीं पाया, और ये
सोचते सोचते आपको जब लगेगा ना कि अब कुछ करना चाहिए, तब तक डॉक्टर आपके परिवार वालों को जवाब दे चुका होगा। तो ये बात कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी कि ऐसे कैसे मर जाएंगे, अभी तो हमारे इतने ही साल के हैं, लेकिन जीवन का यही सत्य है। तो प्लीज़ उस दिन का इंतज़ार मत करो। समाज में गरीब हैं, भूखे हैं, लाचार हैं, बहुत सारे ऐसे आपके पास लोग हैं जिनको जिनको आपकी ज़रूरत है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करिए, और चाणक्य नीति पे अगर आप चले और जीवन के ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं तो चाणक्य नीति पे आप चलिए, आपको 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।